नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 28 अक्टूबर गुरुवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाएं कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। बुधवार को कोविड का एक और पेशेंट निकलने के बावजूद डीपी ज्वेलर्स पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र पर शोरूम के कर्मचारी और ग्राहक बगैर मास्क के नजर आए। हैरानी की बात यह है कि शोरूम से महज 100 कदम की दूरी पर पुलिस कंट्रोल रूम स्थित है। यहाँ आला अधिकारी बैठते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी की नजर शोरूम की तरफ नहीं घूमी। जबकि छोटे छोटे व्यापारियों को धोस दपट देने वाला प्रशासनिक अमला भी डीपी ज्वेलर्स पर मेहरबान है। ऐसा लगता है कि डीपी ज्वेलर्स से महंगे तोहफे अधिकारियों को भेजे गए हैं, तभी कार्रवाई करने से अधिकारी भी डर रहे हैं। माधव क्लब रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट के चेंजिंग रूम के स्विच में करंट का झटका लगने से एक युवती बेहोश हो गई। शुक्र रहा कि हादसा यहीं पर थम गया। युवती ने स्टोर की शिकायत करने की बात की है। दरअसल बीई की तैयारी कर रही साईं धाम कॉलोनी की निवासी निधि पिता दयाशंकर गुप्ता छोटी बहन प्रीति के साथ कपड़ों की खरीदी करने विशाल मेगा मार्ट गई थी। गुरुवार दोपहर 12 बजे एक कपड़ा पसंद करने के बाद वह चेंज करने के लिए रूम में गई थी। उसने बिजली का स्विच ऑन किया तो लाइट ब्लिंक करने लगी। ऐसे में युवती ने स्विच ऑफ कर ऑन करना चाहा तो उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वो रूम में गिर गई। छोटी बहन प्रीति ने हादसा देखा तो वह स्टोर कर्मचारियों को बुलाने पहुंची, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। एक महिला कस्टमर की मदद से प्रीति निधि को स्टोर के बाहर लाई और पड़ोस में ही स्थित तेजनकर अस्पताल दिखाने ले गई। निधि के होठ में भी गिरने की वजह से चोट आई है। निधि का परिचित अर्जुन तेजवानी भी स्टोर पर पहुंचा और शिकायत की तो कर्मचारियों ने यह कहकर उसे लौटा दिया कि निधि बेहोश हुई है, उसे करंट नहीं लगा है। निधि ने बताया कि स्टोर प्रबंधन ने लापरवाही की है, इसकी शिकायत वह जरूर करेंगी। मैं चेंजिंग रूम में गई थी, वहाँ पे लाइट चालू थी, फिर एकदम से बंद हो गई थी, फिर ब्लिंक कर रही थी। मैंने फिर से चालू किया तो कुछ नहीं हुआ था, फिर मैंने एक और बार चालू किया तो एकदम से शॉक लग गया था। मैंने अपनी सिस्टर को बोला था लाइट बंद करने को, पर वो घबरा गई थी और मैं गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। मैं बेहोश हो गई थी, मेरी सिस्टर ने बाहर बोला था पर उन्होंने हेल्प नहीं की थी। एक लेडी कस्टमर थी, उसने हेल्प की थी। उन्होंने बोला चक्कर आ गए थे, करंट नहीं लग सकता। हाँ, क्लेम करूँगी क्योंकि मेरे साथ में मेरी सिस्टर थी अंदर, अकेले कोई जाता तो वो शायद बच नहीं पाता आज। मैंने जब वहाँ मैनेजमेंट से बात करी तो उनका कहना था इनको शॉक नहीं लगा है, इनको चक्कर आ गए, गिर गए। उसके बाद मैंने वहाँ जब चेंजिंग रूम में जाके चेक करा तो चेंजिंग रूम ऐसा कैसा खुला था, इसका मास्क भी वहीं पड़ा था। मतलब वहाँ कोई ऐसी वो नहीं थी कि चेंजिंग रूम को बंद कर दे या जब तक कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं आए तब तक वो चेंजिंग रूम को बंद रखे, किसी और कस्टमर को शॉक नहीं लगे। उनका बस ये कहना था हमने इंदौर में कंप्लेंट करी है, वहाँ से इलेक्ट्रीशियन आएगा और चेक करेगा। शहर के ऑटो डील व्यापारी 4 व्हीलर बिक्री के नाम पर सरकार को टैक्स का चूना लगा रहे हैं। 330 वाहनों की जांच में मध्य प्रदेश में परिवहन टैक्स नहीं चुकाने का खुलासा हुआ है। आशंका है कि 50 लाख से 1 करोड़ तक के टैक्स की चोरी की गई है। इसी तरह 10 वाहनों के चेचिस से भी छेड़छाड़ की गई है। इन वाहनों को जब्ती में लिया गया है। गुरुवार को एएसपी रविंद्र वर्मा ने मीडिया को बताया कि 27 सितंबर को 8 टीमों ने सेकंड हैंड 4 व्हीलर डीलरों के यहाँ कार्रवाई की थी। यहाँ से करीब 340 गाड़ियों के दस्तावेज खंगाले थे। इनमें बड़ी गड़बड़ी मिली है। 330 गाड़ियों में टैक्स की चोरी मिली है। इन गाड़ियों की लिस्ट आरटीओ को दी है, वह टैक्स की प्रोसेस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे शासन को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का टैक्स हासिल होगा। इसी तरह 10 गाड़ियों के चेचिस और नंबरों से छेड़छाड़ मिली है, इनको जब्त कर लिया है। इन गाड़ियों के चेचिस नंबर कटे हैं। इनमें से 3 गाड़ियां ब्लैक लिस्टेड हैं और 2 की जांच चल रही है। इसी तरह फाजल ऑटो गैराज पर लाल इंडिका कार में आगे और पीछे की प्लेट पर अलग अलग नंबर मिले थे। गैराज संचालक फैजुलुद्दीन पिता शमशुद्दीन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस की 8 टीमें बनाकर और जो लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बाहर स्टेट की गाड़ियां लाके और टैक्स की चोरी और जो मालिक थे जो खरीदारी करते थे उनको परेशान किया जा रहा था कि एनओसी नहीं है, कागजातों के लिए परेशान किया जाता है। उस शिकायत पर एसपी साहब के निर्देशानुसार टीमें बनाकर कार्रवाई की गई। 330 गाड़ियाँ उन्हीं के गैराज में पुलिस की सुरक्षा रखी गई, चाबियाँ अपनी कस्टडी में लेके, और फिर इस संपूर्ण एक जांच टीम नियुक्त की गई। जांच टीम के द्वारा ये लगभग 1 महीने के अंदर में जो गाड़ियाँ जो ब्लैक लिस्टेड गाड़ियाँ थी, जिनकी चेचिस कटे हुए थे, बॉडी सेल थे जिनके चेचिस
काट दिए गए थे उनको अन्य गाड़ियों में परिवर्तित कर दिए थे। उस संबंध में ये सब विस्तृत जानकारी एकत्रित करके 10 गाड़ियाँ जब्त कर और फजलुद्दीन जो चेचिस काट के और दूसरी गाड़ी चेचिस लगाता था, जो कार करता था, उसके विरुद्ध 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर और शेष कार्रवाई अभी जारी है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसकी अभी हम जांच जारी है। इधर उज्जैन MP ऑटो डील के उपाध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि ऑटो डीलर के पास 253 वाहन थे। इनमें से 170 वाहनों की NOC हाथों हाथ सौंप दी थी। ASP रविंद्र यादव से 7 दिन के अंदर दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर गाड़ियों की चाबी वापस ले ली। हमारी ऑटो डील पर पाई गाड़ियों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। ये गड़बड़ी RTO दफ्तर में मिली है। हमारे ऑटो डीलों पे जो गाड़ियां पाई गई उनमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं पाई गई। जो त्रुटि थी वो ऑफिशियल RTO के बाबू द्वारा की गई त्रुटियां थी, जिनको कि हमने बाद में वेरीफाई करवा के सही करवाया, जिनके करेक्शन के लिए हमने NOCयाँ वापस भेजी और वो करेक्शन करवा के मंगवाए हैं वापस दस्तावेज। तो चूँकि शासकीय कार्य है, शासकीय कार्य में समय भी लगता है, तो जैसे ही वो समय पूर्ण होकर कार्यवाही होकर आएगा दस्तावेज, हम पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। और जो 90 गाड़ियों की NOCयाँ थी वो प्रोसेस में थी, और चूँकि अभी त्यौहार का समय भी चल रहा है, अब नॉर्मली एक गाड़ी की NOC निकलने में दूसरे प्रदेशों में भी चूँकि सप्ताह में 5 दिन कार्य होता है, और उसमें भी हमारा देश त्योहारों का देश है, कई त्यौहार आ जाते हैं, इस कारण जो है शासकीय कार्य शासकीय गति से ही होता है। तो NOC निकलने में इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, और वो चूँकि हम उससे अवगत करा चुके हैं श्रीमान अधीक्षक महोदय जी को भी कि साहब इसलिए समय लग रहा है। तो जैसे ही बाकी गाड़ियों की NOC आएगी हम अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। कालिदास अकादमी का परिसर इन दिनों गंदगी से भरा है। ये गंदगी उन आयोजनों के कारण है जिसमें लोग आयोजन तो करते हैं लेकिन गंदगी यूं ही छोड़ जाते हैं। नतीजन पूरा परिसर डिस्पोजल ग्लास पत्तल दोनों से भरा रहता है। दरअसल उज्जैन में सांस्कृतिक आयोजन के लिए कालिदास अकादमी सबसे मुफीद जगह है। हॉल से लगाकर संकुल तक की व्यवस्था परिसर में है। अकादमी का माहौल भी यहाँ आने को मजबूर करता है। इसके चलते छोटे से लेकर बड़े आयोजन तक अकादमी परिसर में ही होते हैं। यही आयोजन परिसर को गंदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर उन आयोजनों से परिसर ज्यादा गंदा होता है जिनमें खाने पीने की व्यवस्था भी होती है। अब आप वीडियो में ही देखिए कि किस तरह डिस्पोजल आइटम पूरे अकादमी परिसर में फैल रहे हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आयोजक तो आयोजन करके चले गए लेकिन सफाई के इंतजाम नहीं किए। यही स्थिति अकादमी परिसर में बने चैम्बरों की है। रख रखाव के अभाव में यह चैम्बर टूट रहे हैं और गंदगी की वजह से अंडरग्राउंड सिस्टम भी चोक हो रहा है। बहरहाल गंदगी के कारण शहर की सबसे अच्छी जगह खराब हो रही है। इस तरफ देखने वाला कोई नहीं है। महाकाल मंदिर में गुरुवार को महाराष्ट्र के एक मुस्लिम दर्शनार्थी के दर्शन करने से बवाल हो गया। कतिपय लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो वायरल कर दिए। देर शाम मंदिर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की कि महाराष्ट्र से आए मुस्लिम दर्शनार्थी ने दर्शन किए हैं, वह सालों से मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के गोंदिया के सन्नी जायसवाल, शम्मी जायसवाल, श्याम कुमार के साथ जुनेद इदरिस शेख भी सालों से बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। ये लोग मंदिर के नियमों का पालन करते हैं। गुरुवार को भी ये लोग दर्शन करने के लिए आए थे। इन लोगों ने गुरुवार को मंदिर में दर्शन किए और 110 किलो लड्डू और 110 किलो खीर का प्रसाद भी बांटा। महारुद्र अभिषेक पूजन भी किया। जुनेद इदरिस शेख भी इसमें शामिल थे। इसी दौरान कतिपय लोगों ने वीडियो और फोटो वायरल कर दिए। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने इन सभी को दुपट्टा उड़ाकर और महाकाल बाबा का चित्र देकर स्वागत भी किया। सर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आस्था है मुझे प्रशासन से भी और हमारे महाराज जी बालागुरु साहब, इनके द्वारा मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रशासन की तरफ से भी कोई तकलीफ नहीं गई और पूर्व में मैं यहाँ पे आते रहा हूँ और बाबा से मेरी वैसी आस्था रही है। लगभग कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 5 साल हो गया है। 5 साल पूर्व से आते रहा हूँ। आपके बहुत सारे साथी भी आते हैं? जी जी बिल्कुल आते हैं और ज़ियारत करके निकल जाते हैं। तो बाबा की इच्छा है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मुझे। किसी से प्रशासन से कोई तकलीफ नहीं और कोई रोक टोक नहीं, किसी चीज़ का कोई वो नहीं। और मैं अपने भाइयों को, मित्रों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए बाबा महाकाल के दर्शन करके
पुण्य लाभ लीजिए। बाबा महाकाल क्योंकि किसी एक धर्म के नहीं है, बाबा नहीं तो है। सभी के। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो महाकाल के भक्त नाम का ग्रुप है उसमें सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग साथ में निकलते हैं जहाँ भी दर्शन करने जाते हैं। कुछ मंत्रोच्चार या बाबा का जयकारा किस तरह से लगाते हैं आप? जय जय श्री महाकाल करके। महाकाल थाने के लोहे का पुल क्षेत्र में एक वृद्धा ठग का शिकार हो गई। सैर पर निकली महिला से नगारची बाखल क्षेत्र में एक युवक धोखा देकर सोने के टॉप्स और चेन ले उड़ा। दरअसल 65 साल की कलाबाई घूमने निकली थी। थकान होने पर वह एक मकान की ओटले पर बैठी थी। इसी दौरान एक युवक आया और उसने कहा कि बाजार में चोर और ठग घूम रहे हैं, आप कहाँ सोने की चेन और टॉप्स पहनकर घूम रही हो। युवक ने कहा इसे उतार कर रुमाल में रख लीजिए। जब कलाबाई ने रुमाल में आभूषण रखे तो युवक ने कहा ऐसे नहीं, इसे ऐसे रखिए। उसने जेब से 100 का नोट निकाला और उसकी पुड़िया बनाकर जेवर उसमें डाल दिए। इस पुड़िया को रुमाल में रखकर कलाबाई को लौटा दिया। कलाबाई ने जब घर पर जाकर पुड़िया खोली तो उसमें पत्थर निकले। उन्होंने खाराकुआ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। भैरूगढ़ क्षेत्र में 11 अपराध को अंजाम देने वाला रोशन उर्फ लड्डू के 2 मंजिला मकान को नगर निगम की टीम ने गुरुवार को गिरा दिया। ये वही मकान है जिसे करीब 2 महीने पहले नगर निगम की टीम तोड़ने पहुंची थी, लेकिन किराएदार के कोर्ट से स्टे लाने के बाद खाली हाथ लौट आई थी। रोशन भैरूगढ़ क्षेत्र का आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 11 अपराध दर्ज हैं। इनमें अवैध शराब बेचना, जुआ, मारपीट, घर में घुसकर मारपीट, लूट जैसे अपराध शामिल हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी का 25वां दीक्षांत समारोह 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। राजभवन ने आयोजन की अनुमति दे दी है। विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में कोविड गाइडलाइन मुताबिक दीक्षांत समारोह मनाना तय किया गया। कार्य परिषद ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले विश्वविद्यालय के 14 कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी पारित किया। कार्य परिषद ने यह भी फैसला किया कि विक्रम विश्वविद्यालय कर्मचारी और उनके परिवारों की बीमारी पर होने वाले खर्च का भार अब विश्वविद्यालय उठाएगा। दिवाली से ऐन पहले आने वाला पुष्य नक्षत्र इस बार भले ही शुभ संयोगों के साथ आया, लेकिन इस पर कोरोना की मार साफ दिखाई दी। गुरु पुष्य नक्षत्र को सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग ने खास बना दिया है। यह संयोग सोना, चांदी और चल अचल संपत्ति की खरीदी के लिए बहुत शुभ था, लेकिन बाजार में खरीदारों की संख्या कम दिखाई दी। हालांकि कुछ शोरूम पर भीड़ नजर आई। गुरु पुष्य नक्षत्र सुबह 9:44 से शुरू हुआ और इसका असर शुक्रवार को दोपहर 11:41 तक रहेगा। गुरु पुष्य पर इस बार गुरु पुष्यामृत महायोग भी बन रहा है। 60 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है। 1961 में ऐसा योग बना था। गुरु पुष्य के लिए बाजार जमकर सजा। खास तौर पर ज्वेलरी दुकानें, ऑटोमोबाइल शोरूम को ग्राहकों के लिए खास तौर पर तैयार किया, लेकिन ग्राहकों की भीड़ कम ही नजर आई। ज्वेलर सुरेश सोनी ने बताया कि 2 साल पहले के पुष्य नक्षत्र की तुलना में इस बार महज 30% ही ग्राहकी हुई। कमोवेश ऐसी ही स्थिति प्रॉपर्टी बाजार की रही। यहाँ सौदे तो है, लेकिन वह कम ही रहे। किस प्रकार का व्यापार हो रहा है, जो कुछ नक्षत्र भी है, तो किस प्रकार की ग्राहकी पहले में और अभी में अंतर आया? पिछले साल के नक्षत्र और इस साल के नक्षत्र में लगभग जो है 30% व्यापार बचा है। बाजार में व्यापार नहीं है, पूरा बाजार खाली पड़ा है, लोग नज़र ही नहीं आ रहे। नहीं, बेसिक तो कोरोना काल ही है, महंगाई तो अपनी जगह है। सभी तरह का सामान बिकता है। इसमें चांदी के सिक्के बिकते हैं, मूर्तियाँ बिकती, सोने के सिक्के बिकते हैं, जेवर भी बिकते हैं। वैसे अभी लोगों के मन में थोड़ा डर तो है और खुल के भी आ रहे हैं कुछ लोग, और समय के हिसाब से आज ज़रूरत भी है लोगों को कि इतने समय से लोगों का बिजनेस बंद रहा है और अब समय है कि हम वापस अपने पुराने उसमें आने की कोशिश करें, लेकिन साथ में सुरक्षा का भी ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 साल का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो इस त्योहार शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड में मकान खरीदने पर होगी रजिस्ट्री फ्री। साथ ही आपको मिलेगा हमारी ओर से मॉड्यूलर किचन और हाँ, प्लॉट खरीदने पर भी रजिस्ट्री फ्री रहेगी। ऑफर सिर्फ 4 नवम्बर तक। इसके अलावा सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन, देवास रोड, वसंत विहार, नानाखेड़ा पर भी है प्लॉट और मकान मौजूद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। माइनिंग विभाग की सूचना लीक करने वाले एक युवक को दबोचा गया है। वह अवैध खनन और परिवहन पर होने वाली कार्रवाइयों की सूचना पूर्व में ही माफिया को दे देता था। माफिया यह सूचना पाकर नदारद हो जाता था। दरअसल गुरुवार को माइनिंग विभाग के आरिफ खान वाहन MP 04 BC 7265 से सिविल लाइन क्षेत्र से निकल रहे थे। इस दौरान एक बाइक सवार लगातार उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने वाहन रोका तो युवक भी रुक गया। इससे यह बात पुख्ता हो गई कि युवक आरिफ खान का पीछा कर रहा है।
खान ने ये जानकारी विभाग के 2 इंस्पेक्टर को दी। तत्काल दोनों इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और युवक को दबोच लिया। युवक के मोबाइल में ऑडियो क्लिपिंग मिली है। इसमें माइनिंग अधिकारी की लोकेशन का उल्लेख है। युवक ने अपना नाम मनोहर पिता दयाराम चिलोरिया निवासी बालगढ़ बताया है। तत्काल युवक को लेकर माइनिंग विभाग के अधिकारी आरिफ खान सिविल लाइंस थाने पर पहुंचे। पुलिस को भी मोबाइल में मौजूद ऑडियो के संबंध में अवगत कराया। पुलिस ने मनोहर की बाइक MP09 VS 8146 के साथ युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मनोहर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज मेरी गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठा व्यक्ति पीछा कर रहा था। 2-3 बार मैंने अपनी गाड़ी रोकी, वो लगातार मेरे पीछे आ रहा था। मुझे शक हुआ कि शायद ये मुखबिर है और यही मुखबिरी कर रहा है। मैंने तत्काल अपने दोनों इंस्पेक्टर को सूचना दी है। दोनों इंस्पेक्टर मौके पे आए। मैंने बताया कि ये व्यक्ति जो पीछे मेरे आ रहा है, इसको जांच के लिए रोको। उस व्यक्ति को रोका गया, उससे मोबाइल प्राप्त हुआ। उसके मोबाइल के अंदर पूरी ऑडियो क्लिपिंग डली थी, जिसके अंदर हर मिनट की सूचना थी कि खनिज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी का मोबाइल कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, किधर कार्रवाई करने में। तत्काल उस व्यक्ति को पकड़ के सिविल लाइन थाने ले जाके यहाँ पुलिस को सपोर्ट कर दिया गया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की जिला इकाई के निर्वाचन 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से सरस्वती शिशु मंदिर ऋषिनगर उज्जैन के प्रार्थना हॉल में होंगे। जिला निर्वाचन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ 6 उपाध्यक्ष व 6 सह सचिव चुने जाएंगे। कार्यकारिणी सदस्य के 10 पदों के लिए भी निर्वाचन होगा। मध्य प्रदेश पंजा कुश्ती एसोसिएशन, उज्जैन जिला पंजा कुश्ती संघ एवं आयरन जिम की जिला स्तरीय पुरुष महिला पंजा कुश्ती स्पर्धा 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कालिदास अकादमी संकुल सभागृह में होगी। स्पर्धा पुरुष महिला वर्ग के 10 वजन विभागों के अंतर्गत होगी व 175 से भी अधिक आर्म रेसलर भाग लेंगे। मंदिरों एवं मठों की भूमियों के राजस्व इंद्राज से पुजारियों एवं मठों के महंतों के नाम बेदखल करने के विरोध में पुजारी और ब्राह्मण समाज प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका भी दायर की जाएगी। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष ललित भाई शाह व सचिव अभय भाई शाह ने MP रीजन चेयरमैन विनोद बरबोटा की उपस्थिति में ग्रुप संस्थापक व संरक्षक मनोज सुराणा को इंटरनेशनल फेडरेशन कमेटी में मानव संसाधन चेयरमैन नियुक्त किया। सरकारी दफ्तरों में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसियों के श्रमिकों, कुशल अकुशल कर्मचारियों को दीपावली के पहले बोनस देने की मांग शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने सहायक श्रमायुक्त से की। इस संबंध में राय ने ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस ऑफिसर्स मैच को ईट राइट अभियान के तहत 5 स्टार रेटिंग मिली है। दरअसल उज्जैन का फूड विभाग 10 कैंपस को ईट राइट अभियान के तहत विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में पुलिस मैच को भी दर्जा मिला है। पाकीज़ा, आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।